हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज जो है हम हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 जो है मैंने कल अपलोड कर दिया था और आज पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, हड़प्पा सभ्यता की लिपि वगैरह की हम बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था की या सामाजिक स्थिति की। तो हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो पूर्णतः मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, मात्र सत्तात्मक था, यानी माता को अधिक महत्व दिया जाता था। और समाज अनेक वर्गों में विभाजित था, जैसे कि पुरोहित हो गए, व्यापारी हो गए, अधिकारी हो गए, शिल्पी हो गए, जुल्हे हो गए, श्रमिक हो गए। तो इन सब में बटा हुआ था। और शवों को हड़प्पा सभ्यता में दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में जो शव होते थे, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो मोहनजोदड़ो में जो है जलाया जाता था। ठीक है, और लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय अधिक थे, यानी लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते थे। यहाँ तक कि ये लोग तलवार से भी परिचित नहीं थे। ठीक है, ओके, भोज्य पदार्थ की भी बात कर लेते हैं कि ये लोग भोजन में क्या क्या खाते थे। तो याद रखना है आपको, गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज, गाय, सूअर, बकरी का मांस, मछली आदि मांस वगैरह ये लोग खाते थे। ठीक है ना, ये इनके अनाज हैं जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज, ये तो आपको याद रख लेना है। ठीक है, और मांसाहारी भी थे, गाय, सूअर, बकरी आदि के जो है मीट मांस भी ये लोग खाते थे। और वस्त्र सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के होते थे उस समय। ठीक है, और मनोरंजन के लिए ये लोग पासे का खेल खेलते थे, नृत्य, शिकार और पशुओं की लड़ाई जो है वो करवाते थे। ठीक है, मनोरंजन के इनके प्रमुख साधन थे। धार्मिक स्थिति की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं पशुपतिनाथ, यानी कि पशुपतिनाथ जो थे उनकी पूजा करते थे, जो कि वहाँ के प्रमुख देवता माने जाते थे। उसके बाद मातृ देवी, वृक्ष, ठीक है ना, प्रतीक, पशुजल आदि की पूजा ये लोग करते थे। ठीक है, वृक्ष वगैरह जो होते थे बड़े बड़े पुराने पुराने, उनकी भी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। ठीक है ना, उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। और हड़प्पा सभ्यता में हमें स्वास्तिक, चक्र और क्रॉस के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। और स्वास्तिक और चक्र जो है ये सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता था उस समय। ठीक है, आर्थिक स्थिति की बात करते हैं कि आर्थिक स्थिति यहाँ पे कैसी थी। तो आर्थिक स्थिति जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। यहाँ के लोगों का जीवन जो होता था वो कृषि, ठीक है, पशुपालन और व्यापार से चलता था। ठीक है ना, याद रखना आपको, कृषि, पशुपालन और व्यापार जो था इनका जीविका का महत्वपूर्ण कह सकते हैं स्रोत था। कृषि, यहाँ के लोग जो है नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदान में बीज बो देते थे और अप्रैल में गेहूं और जौ की फसलें जो थीं तैयार हो जाती थीं। 9 प्रकार की फसलें लोग उगाते थे: चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई और तिल। ठीक है, चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई और तिल। पशुपालन की अगर हम बात करें तो ये लोग जो है पशुपालन भी करते थे। बैल, भेड़, बकरी, सूअर आदि जो है ये लोग पालते थे। और कुबड़ वाले सांड जो हैं इस संस्कृति में विशेष महत्व रखते थे, इनकी संस्कृति में। ठीक है ना, कुबड़ वाले सांड, इनको लोग पूजते भी थे। और समाज में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय का मतलब ये होता है कि तुम अपनी ज़रूरत के अनुसार किसी से कोई चीज़ ले रहे हो तो दूसरे व्यक्ति को भी उसकी ज़रूरत के अनुसार कुछ वस्तु दो। ठीक है ना, जैसे कि आपके पास चावल है और किसी को चावल की ज़रूरत है और तुम्हें गेहूं की ज़रूरत है, तो तुम जा कर के चावल दे के आ जाओ और तुम उसकी जगह पे गेहूं लेके आ जाओ। ठीक है ना, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है या कहीं की प्रणाली जो है प्रचलित थी हड़प्पा सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार भी करते थे। किन किन देशों से क्या क्या वस्तु आयात करते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तांबा जो है ये लोग, यहाँ पे मैंने लिखी है आयात वाली वस्तु और यहाँ पर लिखे हैं प्रदेश जहाँ से ये लोग उन वस्तु का आयात करते थे। तांबे की अगर हम बात करें तो तांबा ये लोग लेते थे खेतड़ी से। ठीक है ना, खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से।
चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी ये लोग अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त करते थे। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से लेते थे। टीन ये लोग अफगानिस्तान और ईरान से लेते थे। गोमेद ये सौराष्ट्र से लेते थे और सीसा ईरान से प्राप्त करते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, खास तौर से तांबा और सोना। कि तांबा ये लोग कहाँ से प्राप्त करते थे, तो खेतड़ी और बलूचिस्तान और ओमान से, और सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। मुद्राएं अगर मैं बात करूं तो ये सेलखेड़ी नामक पत्थर की बनी होती थी, और मुद्राएं अलग अलग आकृति की होती थी। बेलन आकार भी होती थी, चतुर्भुज आकार भी होती थी और वृत्ताकार भी होती थी। ठीक है, लिपि की अगर हम बात करें, लिपि, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है इस सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता में से एक है। जिस तरीके से नगर जल निकास प्रणाली वहाँ की खास है, इस प्रकार से इसकी लिपि को भी जो है काफ़ी अहम माना जाता है। यहाँ की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, पैक्टोग्राफ जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, पैक्टोग्राफ भाव चित्रात्मक थी, और लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 250 से 400 तक अक्षर प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा की लिपि 1853 में प्रकाश में आई, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, अभी पढ़ा नहीं गया है। और लेखन प्रणाली जो है साधारणतः अक्षर सूचक होती थी। ठीक है, अक्षर सूचक होती थी। अच्छा, 250 375 लिख लें आप इससे। ठीक है, 375 एनसीईआरटी इससे 375 से 400 के बीच बताती है। ठीक है, लेखन प्रणाली साधारणतः अक्षर सूचक होती थी। और सिंधव लिपि मूल रूप से देसी है, और इसका पश्चिमी एशिया की लिपि से कोई संबंध नहीं है। जबकि पश्चिम के जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि इसकी लिपि जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से मिलती जुलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये किसी देश से नहीं मिलती है। और ये लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ये पॉइंट मैंने नहीं लिखा है तो आप इस लिख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन की भी अब बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। अलग अलग इतिहासकारों की राय इस पे अलग अलग है। ठीक है, अभी तक इतिहासकार इस पे एक मत नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की भांति ही उसके विघटन का प्रश्न भी जटिल समस्या है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है, अलग अलग विद्वान अलग अलग राय देते हैं। यहाँ पर मैंने विद्वानों के नाम लिखे हैं, इतिहासकारों के नाम हैं, और यहाँ पे लिखे हैं मैंने पतन के कारण जिससे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। जैसे कि गार्डन चाइल्ड और व्हीलर कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है वो आर्यों के आक्रमण से हुआ, क्योंकि खुदाई के दौरान वहाँ पर मिले जो हथियार हैं, तलवारें हैं आदि जो हैं, वो इस बात का संकेत देती हैं कि जरूर किसी बाहरी जाति ने इस पे आक्रमण किया था, या कहीं की आर्यों की जातियों ने इन पे आक्रमण किया और इस सभ्यता का अंत कर दिया। सर जॉन मार्शल का कहना यह है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आक्रमण वगैरह से नहीं, बाढ़ से हुआ है, क्योंकि खुदाई के दौरान मिले कीचड़ इस बात का साक्ष्य है। ठीक है, और SR राव भी इसका समर्थन करते हैं बाढ़ का। RN स्टाइल जो है, RN स्टील, ठीक है ना, ये जो हैं ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन का कारण हुआ था, क्योंकि वहाँ पर खुदाई के दौरान कुछ फसलें मिली हैं जो इस बात का संकेत देती हैं कि ज़रूर यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ, जिससे कि फसलें पूरी तरह से तहस नहस हो गईं और लोगों की ऐसे ही मतलब अनाज की कमी आदि के कारण मृत्यु होती चली गई और यह सभ्यता खत्म हो गई। KUR कैनेडी इतिहासकार हैं, ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा आई थी। ये इन्होंने निश्चित नहीं है, मतलब ये बताया नहीं है कि कौन सी आपदा थी। इन्होंने बोला कि प्राकृतिक आपदा से जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। ठीक है, तो ये राय थी इतिहासकारों की जो हड़प्पा सभ्यता से मिलती जुलती हैं। ठीक है ना, और इस पर एक मूवी भी बनी है हड़प्पा सभ्यता पर, मोहनजोदड़ो नाम से। आप चाहें तो वो देख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया है, कुछ फैक्ट्स बस उठाए गए हैं, तो आप चाहें वो देख भी सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।
पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारी जो है वीडियो की लिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।